हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो कि हम ईआईएम पढ़ रहे थे। हाँ, ईआईएम यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। उसमें हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था अमीटर वोल्ट मीटर। उसमें हमने पढ़ा था पीएमएमसी, मूविंग आयरन कॉइल टाइप हेडिंग थी। उसके दो पार्ट्स थे, पीएमएमसी और डायनेमो टाइप। तो जैसा कि हमने पीएमएमसी पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डायनेमो मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपका मूविंग आयरन में ही उसी का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और कोई क्वेरी हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि डायनेमो मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये दूसरा उसी का है, आपका मूविंग कॉइल का। तो इसमें स्ट्रक्चर, इसको हम पढ़ने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देते हैं। तो दोस्तों ये आपका है मूविंग कॉइल का डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें देखिए दो फिक्स कॉइल होती है। ये कॉइल 1 हो गई आपकी, ये कॉइल 2 हो गई। कोई भी आप एक 1 और 2 मान सकते हैं। ठीक है, इसमें बीच में आपकी मूविंग कॉइल लगी रहती है। ठीक है, ये मूव करती है। ये आपका पॉइंटर होता है, ये स्केल होती है, दिख नहीं रहा होगा आपको, दिखा देते हैं। ये आपकी स्केल होती है जिसपे रीडिंग बताता है। और नीचे ये सप्लाई यानी पैरेलल में जुड़ा होता है। ये देखिए सप्लाई, समांतर में ये दोनों कॉइल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब ये वर्क कैसे करता है ये आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप, पूरा ये डायग्राम नोट कर लीजिए। थोड़ा कैमरे में पूरा नहीं आ पा रहा तो मैं ऊपर नीचे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारे दो कॉइल हैं, फिक्स कॉइल हैं। ठीक है, ये इसमें मूविंग कॉइल हमने एंटर की हुई है इसके सेंटर में। ठीक, तो अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों कॉइल्स आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, समांतर में। तो देखिए यहाँ से जब सप्लाई दी जाती है तो करंट एक यहाँ पे जाती है और एक यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो दोनों कॉइलों में जब आप करंट जाती है, सप्लाई देते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है इन दोनों कॉइलों के कारण। और ये जो हमारी बीच वाली कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में जबकि वहाँ पे रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण ये एक बल का अनुभव करती है। जब ये बल का अनुभव करेगी तो ये इसमें जानते हैं बल का अनुभव करने के बाद इस पर एक बल लगने लगता है। कौन सा बल? वो विक्षेपण बल होता है, यानी एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। वो टॉर्क कौन सा होता है? जिसे विक्षेपण टॉर्क या विक्षेपण बल आघूर्ण या डिफ्लेक्शन टॉर्क भी कहते हैं, जिसके कारण ये घूमने शुरू कर देती है। और जब ये घूमने लगती है तो हमें पॉइंटर पर रीडिंग दिखा देती है। बस सिंपल सा यही फंडा है और कुछ नहीं है। आपको आइए अपनी लैंग्वेज में भी आप स्ट्रक्चर और वर्किंग लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आपको बताना होता है कि जो जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट में है वो स्ट्रक्चर में आपको संरचना में बतानी होती हैं। और वर्किंग में क्या बताना है, कैसे वर्क करता है, तो हमने आपको एक लैंग्वेज में बता दी, वो आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही है और कुछ नहीं है। आप डायग्राम ऊपर नीचे देख लीजिए। दो फिक्स कॉइल होती हैं वर्किंग में। आप कैसे लिखेंगे, अगर एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो समझ लीजिए 2-4 लाइनें लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना हम तो आपको नोट्स दे ही रहे हैं। तो दो फिक्स कॉइल होती है, लिखिएगा। उसके बाद इसमें जब आप सप्लाई देते हैं, धारा करंट देते हैं, जिसके कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्षेत्र में रखने के चुंबकीय क्षेत्र में ये कॉइल होने के कारण, ये आपकी मूविंग कॉइल, तो ये मूविंग कॉइल होने के कारण इसमें एक क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। वो टॉर्क कौन सा होता है? डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी विक्षेपण बल आघूर्ण होता है। विक्षेपण बल आघूर्ण होने के कारण ये घूमने लगती है और इसे ही क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं। और यही आपका वो डायनेमो टाइप मीटर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए इसकी संरचना आपको दिखा देते हैं, कैसे लिखना है आपको। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग डालेंगे डायनेमो मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, और उसमें आप संरचना यानी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, जो भी आप हेडिंग इंग्लिश में डालना चाहें डाल दें। उसके बाद लिखेंगे क्या, डायनेमोमीटर टाइप उपयंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? मूविंग कॉइल, फिक्स कॉइल। ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ये ना सोचिए कि इंग्लिश में नाम जल्दी याद होते हैं। और बोर्ड में भी आप अगर मूविंग को हिंदी में मूविंग करके लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और डी वाला है स्केल एंड पॉइंटर डैम्पिंग। डैम्पिंग नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, पॉइंटर लिख सकते हैं। स्प्रिंग, ये इतने पार्ट्स होते हैं आपके उसमें होते हैं, जैसा कि हमने दिखाया था ना, मूविंग कॉइल होती है कि नहीं, फिक्स कॉइल 2 होती हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, स्केल होता है जिसे, और पॉइंटर होता है। स्केल जिसमें रीडिंग ऊपर आपने देखा होगा, पॉइंटर ऐसे था आपने देखा होगा, इस तरह पॉइंटर था बना हुआ था, वो आपको पॉइंट करता है कितनी रीडिंग है। स्प्रिंग थी घुमाने वाली बीच में सेंटर में, ठीक। तो इतने पार्ट्स होते हैं, ये आपने लिख दिया। आगे देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर में, आपको यही लिखना होता है कि उसमें क्या क्या होता है। तो इस उपयंत्र में 2 कुंडलियां होती हैं, जिनमें से एक फिक्स कॉइल कहते हैं, जो मोटे तांबे के तार द्वारा बनाई जाती है और यह स्थिर रहती है। जो आपकी वो कुंडली होती है वो क्या रहती है, स्थिर यानी फिक्स्ड रहती है। फिर उसके बाद तथा दूसरी कुंडली जिसे मूविंग कॉइल कहा जाता है, यह पतले तांबे, किसके, पतले तांबे के तार द्वारा बनाए जाते हैं। इस उपयंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट में फिक्स कॉइल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जैसा कि हमने आपको समझाया था, तथा उस चुंबकीय क्षेत्र में मूविंग कॉइल को स्थापित किया जाता है। मूविंग कॉइल सप्लाई के साथ समांतर में तथा फिक्स कॉइल सप्लाई के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। इस कारण फिक्स कॉइल को श्रेणी कुंडली तथा मूविंग कॉइल को शंट कॉइल भी कहा जाता है। नहीं दिख रहा आपको, सॉरी, हाँ यहाँ पे कहाँ पे, शंट कॉइल भी कहा जाता है। तो इसे मूविंग कॉइल और शंट कॉइल दोनों कहा जाता है। डायग्राम जैसे कि हमने आपको दिखाई दिया था कैसे बनाना है, समझाई दिया था। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो दोस्तों ये उसी में सेकंड डायग्राम है। अगर वो आप पहला वाला भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी बनाते कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सही लगे वो बनाइए, और दोनों भी बना सकते हैं। तो देखिए सिंपल, इसमें आप ये कॉइल बना देंगे, ये फिक्स कॉइल, ये मूविंग कॉइल हो जाएगी। ये थोड़ा दूसरे रूप में है, टाइप में है, डायग्राम है वही, ठीक है। ये पॉइंटर रूप है, ये मूविंग कॉइल हो गई, ये आपके शाफ्ट हो गई, ये आपके नीचे ज्वेल बियरिंग हो गई, ठीक है। और ये आपके सप्लाई कनेक्शन हो गए, ये करंट फ्लो हो रही है, देख सकते हैं। तो ये भी उसी का सुधार रूप कह सकते हैं कि जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है मेनली वो है, और वो तो आपका नॉर्मली था, ताकि आपको बाकी दोनों सही हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर बनाना हो, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका आता है डायनमो टाइप उपयंत्र, इसी में सब हेडिंग रहेगी उसी की। तो डायनमोमीटर टाइप उपयंत्र में एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। एडी यानी भंवर धाराएं उपयोग सामान्यतः किया जाता है। अब इसका कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखना होगा, 5 नंबर में आएगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये नहीं किसी भी स्ट्रक्चर वगैरह बना दे ना, सब लिखना है, ठीक है। तो कार्य सिद्धांत हेडिंग डलेगी, क्या पड़ेगा, कार्य सिद्धांत में वही लिखना होता है कि ये वर्क कैसे करता है, और संरचना में हमने आपको बता ही दिया क्या लिखना होता है। तो फिक्स कॉइल को करंट सप्लाई देने पर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। मूविंग कॉइल जो सप्लाई के साथ समांतर में जुड़ी होती है में धारा प्रवाहित होती है। चूंकि यह कुंडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्थापित होती है, जिसके कारण यह एक बल का अनुभव करती है। यह कुंडली मूविंग टाइप यानी हिंदी में चल प्रकार की होती है, जिसके कारण इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। हिंदी में विक्षेपण बल आघूर्ण और इंग्लिश में डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं। तो आप इस पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश पे भी जोर दीजिए, क्योंकि कल को आप डिप्लोमा करने के बाद आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंग्लिश पे ज़्यादा वो कमांड करते हैं, इंग्लिश से ही ज़्यादा पूछते हैं आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। यह बल आघूर्ण मूविंग कॉइल तथा फिक्स कॉइल दोनों धाराओं पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं। उत्पन्न विक्षेपण बल आघूर्ण यानी एक फॉर्मूला आएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क टाउ डी बराबर एन ब्रैकेट में आई एफ यानी फिक्स्ड कॉइल का करंट, और आई एम यानी मूविंग कॉइल का करंट ब्रैकेट बंद बी ए, ठीक है। और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। तो फिर यहाँ पे देखिए आगे टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई एफ और आई एम के। ये बाकी यहाँ पे देखिए ये सब हट जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या सिंबल का मतलब है।
देखिए जैसे हमने बताया IF का मतलब फिक्स कॉइल, चल कुंडली धारा, IM मूविंग कॉइल करंट, एन फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स, ए कुंडली का क्षेत्र एरिया ऑफ कॉइल, बी चुंबकीय क्षेत्र घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण बल आघूर्ण स्प्रिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है वो नियंत्रण बल आघूर्ण द्वारा प्राप्त किया जाता है। बस इतना है। इतना लिखने के बाद आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह भी लिखने पड़ेंगे। अब अगर एप्लीकेशन है तो वो भी, यानी उपयोग भी है, लाभ दोष सब लिखने पड़ेंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो थोड़ा 2-2.5 पेज का आंसर लिखना ही होता है, 2 पेज से कम तो लिखना नहीं है आपको। और हेडिंग वाइज लिखा करिए और नंबर टू नंबर लिख के। इससे क्या है कि आपकी कॉपी जल्दी भरती है और आंसर साफ लिखता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है और वो मार्क्स पूरे देता है। ठीक है। यह AC तथा DC दोनों में सप्लाई कार्य करता है, यानी एडवांटेज हम बता रहे हैं। सेकंड हेडिंग है, इसमें भंवर धारा दोष एडी करंट लॉसेस नहीं होते। इसमें हमें RMS वैल्यू प्राप्त होती है जिससे यथार्थता बढ़ जाती है। फोर्थ आपका है डायनमोमीटर टाइप उपयंत्र में संवेदनशीलता, देखिए हिंदी थोड़ी टफ हो जाती है तो आप लोग देख रहे हैं, अधिक होती है। ठीक। अब इसमें दोष यानी डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए डिप्लोमा का पेपर आपने सेकंड सेमेस्टर तक दे दिया है तो आप जानते होगा कि वो इंग्लिश को हिंदी रूप में, जैसे ये पावर है तो पावर को हिंदी रूप में पावर लिख के भेजता है, ना कि शक्ति लिख के भेजेगा। इसीलिए इंग्लिश पढ़ा करिए तो आप ही को हेल्प होगी। ठीक है। इसमें इंटरनल हीटिंग अधिक होती है जिससे तापमान त्रुटि आती है। फोर्थ हेडिंग है आपकी, इसमें कम आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी पर काम करने पर आवृत्ति त्रुटि भी आते हैं। ठीक है। अब इसमें उपयोग यानी एप्लीकेशंस क्या हैं इसके देख लेते हैं। उपयोग आपका होगा, इसका उपयोग वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं? वोल्ट मीटर बनाने में। तो दोस्तों सेकंड है इसमें डायनमोमीटर टाइप का उपयोग अमीटर बनाने में भी किया जाता है। देखिए थर्ड है इसमें, इस उपयंत्र का सर्वाधिक उपयोग वॉट मीटर बनाने में किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है और इसको आप नोट्स बना सकते हैं। ये प्रॉपर अच्छे नोट्स हैं, हमारे कॉलेज के हैं, जो कि हम लोग भी डिप्लोमा किए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये BTE के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये नोट्स हैं इस पर विश्वास करें कि ना करें। ये बिल्कुल सही नोट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो इससे आपके 30+ के ऊपर आ जाएंगे आराम से। बाकी उसके ऊपर आपके एफर्ट्स हैं, आपकी चीज़ें हैं। ठीक है, 30 से कम नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।